हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 लेके आया हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये आपका चैप्टर 5 है एनसीईआरटी क्लास 6 का। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन है, मानव यहाँ जीवन रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं भूमि, जल या हवा, ये सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। इसलिए इसी ग्रह पर मात्र जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह के प्रमुख 3 घटक क्या होते हैं? प्रमुख 3 मंडल होते हैं। एक होता है, ठीक है, प्रमुख 4 होते हैं, 4 मंडल होते हैं। एक तो होता है भूमंडल, ठीक है, एक होता है वायुमंडल, एक होता है जलमंडल, ठीक, और एक होता है जीवमंडल। ये पृथ्वी के प्रमुख 4 प्रमुख परिमंडल हैं। इनमें से प्रमुख मंडलों में पहला है भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का जो ठोस भाग है, ठीक है, ये है पृथ्वी। जो पृथ्वी के ऊपर जो ये ठोस भाग है, पानी को छोड़ के, जहाँ पर अपने मकान है, जो जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इसको बोलते हैं भूमंडल, यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल कहलाता है। इसके बाद दूसरा क्या है? वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो ये पृथ्वी है, ये चारों ओर से कुछ गैसों से घिरी होगी। जो गैसों की ये परत है, इसको ही वायुमंडल बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? मुख्य से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य कई गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। इसके अलावा है जलमंडल। ठीक है, तो क्या होता है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर, ठीक है, पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर जल ही जल है। हमें पता है पृथ्वी पर 71% जल और 29% स्थल है। तो इस स्थल को छोड़ के जो भाग है जहाँ पर जल उपस्थित है, इसको क्या बोलते हैं? जलमंडल। ठीक है, इसमें क्या शामिल होता है जलमंडल में? जलमंडल में शामिल होते हैं नदी, समुद्र और महासागर आदि। ठीक है, ये सब जलमंडल के भाग हैं। ये प्रमुख 4 और जीवमंडल। जीवमंडल एक चौथा इसका प्रमुख परिमंडल है। इसमें क्या होता है जीवमंडल में? जीवमंडल वह एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। ठीक है, ये है जीवमंडल। यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब मैं इसको भूमंडल को और गहराई में आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। तो ये होता है भूमंडल। ठीक, भूमंडल क्या होता है? आपको मैंने बताया था पृथ्वी का ठोस भाग है, जिसे भूमंडल कहते हैं। इस पे क्या होता है? ये है भूमंडल का ठोस, ये पृथ्वी का ठोस भाग है, इसको भूमंडल कहेंगे। और इस पर भूगर्भ परतें क्या मिलते हैं? इस पर मिलती हैं चट्टानें और मिट्टी की परतें। ठीक है, ये मिट्टी की परत, मिट्टी की परतों और चट्टानों से मिलके ये बना होता है भूमंडल, जिसमें जीवों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं इसी मिट्टी में और चट्टानों में मिलते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए, जो पोषक तत्व वो कहाँ पे मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं भूमंडल में ही। ठीक है, अब क्या होता है? पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया है भूमंडल को। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ये सतह है, इसको 2 भागों में कौन कौन से में बांटा है मुख्य रूप से? एक तो है महाद्वीप और दूसरा है महासागर। ठीक है, बड़े महाद्वीप कौन से हैं? जो बड़े बड़े स्थलीय भाग हैं। ठीक है, बड़े स्थलीय भाग, इनको बोलते हैं महाद्वीप। और बड़े जलीय भागों को बोलते हैं, बड़े जलीय भाग को महासागर बोल देते हैं। ठीक है, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। ठीक है, तो समुद्र है, समुद्र जल का तल सभी जगह समान होगा, जिसको हम अपने क्या लेते हैं? एक बेस लाइन ले लेते हैं, इसको 0 माना जाता है समुद्र तल को। तो हमारे इस पर पृथ्वी पर जो भी एक पर्वत है, पठार है, तो उसकी ऊंचाई अपन किसी भी स्थान की ऊंचाई नापते हैं तो कैसे नापते हैं? समुद्र तल से मापते हैं, क्योंकि हमने इसको मान रखा है बेस लाइन, जहाँ एक सभी जगह समान होगा
तो हमारे जैसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, जिसको अभी चाइना और नेपाल ने दोबारा से नापते हुए इसमें 0.68 मीटर भी ऐड किया है। कितना हो गया ये नई हाइट? 8848.86 मीटर। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे गहरा है। इसकी ये 8848 मीटर ऊंचाई कहाँ से है? समुद्र तल से। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी भी स्थान की ऊंचाई मापते हैं तो समुद्र तल से मापते हैं। अब जैसे विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, लिख देते हैं। विश्व का सबसे गहरा स्थान ये है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। ये कहाँ पे है मेरियाना ट्रेंच? ये है प्रशांत महासागर के अंदर। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो आप सोच सकते हैं समुद्र के अंदर भी इतनी गहराई का एक स्थान है मेरियाना ट्रेंच, लगभग 11 किलोमीटर का है। ठीक है, अब जो पृथ्वी के जो ये बांटे हैं महाद्वीप, ये मुख्य रूप से कितने महाद्वीप है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर मुख्य रूप से 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। एशिया, ठीक है, दूसरा यूरोप, ठीक है, यूरोप के बाद तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका और 5वां है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, छठा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 7वां कौन सा है? अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इन महाद्वीपों की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप की क्या विशेषता है? एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक, और यहाँ पृथ्वी का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये कितना है इसका? पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 1/3 क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और ये पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कौन से? ये मैंने आपको बताए थे, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे एशिया, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है। और इसके पश्चिम में जैसे यहाँ पे जो एशिया है ये, ठीक है, तो एशिया यहाँ खत्म होगा, यहाँ से यूरोप शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं यूराल पर्वत। ठीक है, ये है यूराल पर्वत। अब इस यूराल पर्वत का काम क्या हो गया? इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, जो एशिया को और यूरोप को अलग करता है, इसको बोलते हैं यूराल पर्वत। ठीक है, और यूरोप और एशिया का जो एक यहाँ पे कहीं पर्वत नहीं है, जैसे बिल्कुल अलग तो नहीं होता, तो इसको जो एक साथ जो स्थान है, संयुक्त भाग है जो यूरोप और एशिया का, इसको भी एक नया स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, ये आपको लग ही रहा होगा, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया का संयुक्त भाग यूरेशिया कहलाता है। अब नेक्स्ट अपने महाद्वीप की तरफ चलते हैं। दूसरा कौन सा है? यूरोप। एशिया से काफ़ी छोटा महाद्वीप है यूरोप। ठीक है, अब ये एशिया के मैंने आपको बताया यहाँ पे एशिया है, तो इसके इधर है यूरोप। तो एशिया के किधर पड़ गया ये? अपने इधर नापते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये वेस्ट में पड़ गया। तो यूरोप कहाँ पड़ गया? एशिया के पश्चिम में। और यूरोप कहाँ पे है? ये है पृथ्वी। तो ये यहाँ पे मैंने क्या बताया था तो आपको, ये उत्तर ध्रुव व्रत, जिसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूरोप आर्कटिक व्रत से होकर, आर्कटिक व्रत है जो ये यूरोप से होकर गुजरता है। और यूरोप महाद्वीप है जो 3 ओर से जल से घिरा है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है यूरोप। ठीक है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है यूरोप। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले महाद्वीप की तरफ। अगला महाद्वीप कौन सा है? वो है, अगले महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका को अपने देखते हैं। उत्तरी अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका
ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका नेक्स्ट महाद्वीप हैं। लेकिन अपन यूरोप से बाद में अफ्रीका को डिस्कस करते हैं। तीसरा कौन सा है, मैंने आपको लिखा है अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका क्या होता है, अफ्रीका के जैसे ये अफ्रीका है इधर साइड में, तो इसके लगभग मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, और इसका सब बड़ा भाग, अब ये दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन इसका बड़ा भाग किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, ये बड़ा भाग है इसका जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब ये एकमात्र महाद्वीप, इसके बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती हैं, कर्क रेखा, ठीक है, मकर रेखा व भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। रेखा सभी अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ठीक है, अफ्रीका से गुजरती हैं। ये इसकी खास बात है कि अफ्रीका से तीनों कर्क रेखा, एकमात्र महाद्वीप है ऐसे तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। और विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, ये है सहारा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, गर्म रेगिस्तान, ये भी कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में खास बात क्या है कि ये चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी ये है नील नदी। ठीक है, जो व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है, और ये कहाँ से गुजरती है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट महाद्वीप पढ़ते हैं जो कि है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, कौन सा है नेक्स्ट महाद्वीप, चौथा, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, ये थर्ड सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका से, ये जैसे यहाँ पे है ये दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पे है ये उत्तरी अमेरिका। ये यहाँ से एक छोटे से जल संधि के द्वारा ये अलग होते हैं, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका है, ये है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और ये है उत्तरी अमेरिका। ये छोटी सी एक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस जल संधि का नाम क्या है, पनामा जल संधि। ठीक है, ये पनामा जल संधि से अलग होते हैं दोनों। और उत्तरी अमेरिका क्या है, पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसकी आपको पोजीशन याद रखनी है। अब मैं आपको जल संधि के बारे में बताता हूँ एक बार, नोट खास बात इसकी कि जल संधि होती क्या है। मैंने आपको बताया कि ये एक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, पनामा जल संधि के द्वारा। जल संधि क्या है, एक जल का छोटा सा पानी का एक सकरा सा भाग होता है जो बड़ी दो जल राशियों को अलग करता है। ठीक है, पानी का संकरा भाग जो दो बड़े जलाशयों को अलग करता है। ठीक है, जलाशयों को या महासागरों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, एक दूसरे से अलग करता है, इसको बोलते हैं जल संधि। नेक्स्ट अपना महाद्वीप कौन सा है, नेक्स्ट है अपना दक्षिण अमेरिका। पांचवा है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की खास बात क्या है, ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और क्या खास बात है कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो ये खास बात है इसकी, विश्व की सबसे लंबी
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है? ये भी दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। और जो इसका विस्तार कैसे है? जो दक्षिण अमेरिका का है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी, मैंने सबसे लंबी नदी कौन सी बताई? नील, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आयतन वाइज होती है सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी ये कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ से बहती है? ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहती है। इसके अलावा छठवां महाद्वीप अपना कौन सा आ गया है? अब छठा महाद्वीप आया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी धरती का महाद्वीप। ठीक है, प्यासी धरती का महाद्वीप बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप बोलते हैं इसको विश्व का। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये भी चारों ओर से, आपको पता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इसके चारों ओर कोई महाद्वीप वगैरह स्थान नहीं है, तो इसको बोलते हैं ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, या चारों ओर से समुद्र या महासागरों से घिरा है। ठीक है, समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर ये क्या है? आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं इसको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। अब नेक्स्ट महाद्वीप अपना कौन सा है? 7वें नंबर का लास्ट महाद्वीप है 7वां, ये बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे है अंटार्कटिका। तो ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। ये दक्षिण ध्रुव कहाँ हो गया? इसके मध्य में स्थित हो गया अंटार्कटिका महाद्वीप के। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, दक्षिण ध्रुव है। तो आपको पता ही है, जो दोनों ध्रुव है यहाँ पर क्या होती है? पूर्ण रूप से बर्फ की मोटी परत होती है। तो ये ऐसा है महाद्वीप है जहाँ पर हमेशा बर्फ की परत रहती है। तो यहाँ पर जीवन लगभग असंभव सा ही है। तो यहाँ पर स्थायी रूप से कोई जीवन है नहीं, मनुष्य रहते नहीं है। लेकिन यहाँ विभिन्न देशों ने अपने शोध केंद्र लगाए हुए हैं। भारत के भी शोध केंद्र हैं दो मुख्य। कौन से हैं? एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो आज मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में पढ़ाया। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा महासागर, वायु और जीवमंडल और वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लोग आपके दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।